जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सिवान में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार के सिवान में थे तो उस स्टेज से जो तस्वीरें सामने आई, उस तस्वीर ने नीतीश कुमार के भविष्य पर कई तरह के सवाल पैदा कर दिए। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने जिस तरह से स्टेज पर नीतीश कुमार के साथ व्यवहार किया है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उस तस्वीरों ने एनडीए अलायंस की तमाम कड़ी को खोल कर रख दिया है और जो जनता के बीच से गायब थी वो अब जनता के बीच में आ चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह का भी एक बयान सोशल मीडिया पर आया है, जिस बयान में ये कहा गया है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर इलेक्शन तो जरूर लड़ा जा रहा है, मगर मुख्यमंत्री कौन होगा ये इलेक्शन के बाद डिसाइड किया जाएगा। आपको बता दें कि आप गोपालगंज और सिवान और बिहार के दूसरे इलाके से स्कूल की बच्चियों को, आंगनबाड़ी सेविकाओं को लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवान के रैली में ले जाया गया, जबरदस्ती उनको ले जाया गया। करोड़ों रुपए सरकारी पैसे को बसों के चक्कर में और बसों की वजह से खर्च किए गए। तो दूसरी तरफ एक रिपोर्ट सामने आ रही है, उस रिपोर्ट में ये बातें सामने आई है कि जो लोग गांव में रहते हैं उनको 250 रुपए दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली में जाने के लिए। तो दूसरी तरफ जो लोग शहरों में रहते हैं, शहरों वालों को 500 रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली में जाने के लिए दिए गए। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवान में लालू प्रसाद यादव और इंडिया अलायंस के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिवान में वंदे भारत ट्रेन के लेकर जनता के बीच में बात की, साथ ही साथ रेल लाइन और दूसरे 6000 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट की सौगात कल सिवान में दी। मगर सवाल महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान से जब कल उड़ीसा भुवनेश्वर के लिए गए तो एक ऐसी बात उन्होंने कह दी कि लोगों के मन में यह सवाल पैदा हो गया कि जुमला जीवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर कब तक इतनी लंबी लंबी हाँकेंगे और कब तक इतनी लंबी लंबी फेंकेंगे। आपको बता दें कि भुवनेश्वर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं G7 समिट के लिए कनाडा गया था। जब कनाडा गया था तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनको फोन करके कहा कि साथ में मिलते हैं, बैठते हैं और आप जब इंडिया जाइए तो वाशिंगटन होकर जाइए। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आपके इनविटेशन के लिए आभार व्यक्त करता हूं, मगर मुझे महाप्रभु के धरती पर जाना है, यानी कि भुवनेश्वर उड़ीसा जाना। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा जाने के लिए और ये उड़ीसा में अपनी चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच और डिनर की पेशकश को ही ठुकरा दी। ये बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि किसी ऐसे आदमी को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं जिसके बैंक बैलेंस जीरो दिखाए जा रहे हैं। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सिवान की जब रैली में थे तो उनके साथ बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद थे। बिहार के गवर्नर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हंसते रहे और लगातार वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। नीतीश कुमार जब भाषण दे रहे थे तो नीतीश कुमार थके हुए मुख्यमंत्री के तौर पर वहां भाषण दे रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरिफ मोहम्मद खान दोनों लगातार हंस रहे थे और दोनों के चेहरों से ये चीजें स्पष्ट हो रही थी कि नीतीश कुमार के भाषण को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के राज्यपाल सीरियस नहीं ले रहे। जो नीचे महिलाएं बैठी हुई थी वो महिलाएं जो है सो रही थी, आराम से खराटे मार रही थी और लगातार तस्वीरें जो आ रही थी उसमें लग रहा था कि एनडीए का बोरिया बिस्तर अब पैक होने जा रहा है। नीतीश कुमार जैसे भाषण देके आते हैं अपने कुर्सी पर बैठने के लिए तो तमाम जो नेता है वो खड़े होकर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं और उनको अभिवादन करते हैं। मगर वहीं पर चिराग पासवान जब स्टेज पर मौजूद होते हैं तो चिराग पासवान मुकम्मल तौर से जो है नीतीश कुमार को नेग्लेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, ना ही अभिवादन करते हैं, ना ही उनकी तरफ खुलकर देखते हैं। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैलियों को लेकर एक तस्वीर आ रही है जिसमें महिलाएं जो आंगनबाड़ी सेविका है वो कह रही हैं कि उन्हें जबरदस्ती पब्लिक बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैलियों में ले जाया जा रहा है। बिहार के गोपालगंज से एक तस्वीर आई जहां पर हजारों बसों को इकट्ठा किया गया और जो सरकारी बसें हैं जो सरकार के खर्चे से चलती है उस बसों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल गैदरिंग में या प्रोग्राम में ले जाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए।
कुछ तस्वीरें ऐसे भी सोशल मीडिया पर आई जहां पर स्कूल की बच्चियां जो है ये कह रही हैं कि उनको जबरदस्ती जो है बस में भरकर सिवान ले जाया जा रहा है। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 6,000 करोड़ रुपए रेलवे लाइन और दूसरे रेलवे प्रोजेक्ट के लिए बिहार को सौगात दी, तो लोगों के मन में सवाल ये पैदा हो गया कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी सिवान में कहा था कि हमें बिहार का पलायन रोकना है, मगर पलायन तो छोड़िए, बिहार का पलायन बढ़ गया है। अब ज्यादा तादाद में बिहार के बच्चे दर बदर भटक रहे हैं और दूसरे शहरों में जाकर भटक रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में भी कहा था कि हम सिर्फ सिवान जिलों को 600 करोड़ रुपए देने जा रहे हैं उनके अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। उन 600 करोड़ रुपए का क्या निकला और उन 600 करोड़ रुपए में से क्या कुछ सामने आया, उस पर भी कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान और एक इंटरव्यू लगातार वायरल हो रहा है। वो इंटरव्यू ये है कि इकोनॉमिक्स टाइप पर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री बिहार के चुनाव के बाद तय किया जाएगा कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। मगर इतना जरूर है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही या नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही बिहार का चुनाव लड़ा जाएगा। अब कोई आदमी मुझे ये समझाए कि चेहरा नीतीश कुमार का भी रहेगा और इलेक्शन बाद ये तय करना है कि कौन बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। अब समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह के मन में क्या चल रहा है, मगर इतना जरूर है कि कल सिवान की रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह से मीडिया तंत्र का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से सरकारी तंत्र का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से नीतीश कुमार के भाषण के बीच आरिफ मोहम्मद खान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीरियस नजर नहीं आ रहे थे, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या एनडीए के अंदर टूट पैदा हो चुका है, क्या एनडीए आपस में अंदर से बिखरी हुई है, क्या जो तस्वीरें सामने आ रही वो तस्वीरें हकीकत में नहीं। अब देखना यह है कि इन तमाम चीजों के बाद कुछ ही दिनों में बिहार का विधानसभा चुनाव है, तो इन रैलियों का क्या असर पड़ता है वो देखना होगा। मगर जिस तरह से आंगनबाड़ी महिलाएं कल खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के रैली के खिलाफ बात कर रही थी, उससे तो कई तरह की चीजें स्पष्ट है कि अब संदेश कुछ और देश देना चाहता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।